हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 7 पे स्वागत है। गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ में मस्त और खुश रहिए। गाइस, आज की हमारी रीडिंग है कि आपके दुश्मन की नेगेटिविटी से आप कैसे बचें। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट है येलो, सेकंड रेड और थर्ड है पिंक। ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो। गाइस, जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके, आप कभी कभी 2 पाइल से भी अट्रैक्ट हो रहे हो गाइस, तो आप 2 पाइल भी देख सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको 2 पाइल में से कुछ ना कुछ संदेश देना चाहती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो गाइस। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है येलो, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके दुश्मन की नेगेटिविटी से आप कैसे बचें। ओके, ये आपके कर्मा के कार्ड है गाइस। ओके, तो इससे ही हम देखेंगे कि आपके दुश्मन की नेगेटिविटी से आप कैसे बचें। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि वो अपने दुश्मन की नेगेटिविटी से कैसे बचें। Hunter, track down your fears and desire. Sage, be devoted and committed. Moon, take note of intuitive message. Okay. Heart guardian, love and let yourself be loved. Okay. Elder, move beyond an ancestor pattern. Wise one, grow within your current situation. Okay. तो सोल इन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। लास्ट कार्ड हमारे पास है विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन, बताइए कि पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो वो अपने दुश्मनों की नेगेटिविटी से कैसे बचे। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन, जस्टिस, 6 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हर्मिट। ओके गाइस, तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपके जो दुश्मन है गाइस, उनको लगता है कि आपने कहीं ना कहीं उनको चीट किया है, धोखा दिया है किसी भी तरह से। ओके, चाहे वो इमोशनली हो या फिर फिज़िकली या फिर फाइनेंशियली। ओके, किसी भी तरह आपने उनको धोखा दिया है, चीट किया है। ओके, वो मानते हैं गाइस। ओके, तो गाइस यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि वो उनकी समझ है आपको लेकर, तो वो तो आप बदल नहीं सकते हो, क्योंकि शायद आपने यहाँ साफ साफ कार्ड के, आपके कर्मा के कार्ड के थ्रू लग रहा है गाइस कि आपने कहीं ना कहीं ऐसा नहीं किया है। ओके, 99% मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि आपने ऐसा नहीं किया है। 1% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ऐसा किया है कि आपने अपने दुश्मन जो अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में है, उनको आपने चीट किया हो या धोखा दिया हो। लेकिन 99% लोग ने चीट नहीं किया है, धोखा नहीं दिया है किसी भी तरह का। फिर भी उनको लगता है, उनकी समझ से लगता है गाइस कि आपने उनको धोखा दिया है। ओके, अब ये जो आपके दुश्मन हैं वो गाइस आपको किसी भी तरह से आपकी लाइफ में टांग अड़ा रहे हैं। ओके, और गाइस ये जो कार्ड बता रहे गाइस,
वो ये बता रहे गाइस कि वो आपको डरा रहे हैं। ओके, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, वो उनको पसंद नहीं है, राइट। अभी हाल फिलहाल जो आपकी करंट सिचुएशन चल रही है उनमें उसमें आप ग्रो हो रहे हो, आप इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हो, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस महसूस कर रहे हो, आपके पास सारी ज़रूरत की चीज़ें पास आ रही है, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये आपके कर्मा की कार्ड है, उसी के थ्रू मैं कह रही हूँ गाइस। ओके, आपके पास बहुत सारी जो एबंडेंस आ रही है वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो गाइस यही कह रहे, आपकी जो भी ये एबंडेंस आ रही है उसमें वो बीच में आ रहे हैं और रुकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे हैं। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। ओके, क्योंकि आप अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा सजग हो और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने, और गाइस मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपने खुद से दुश्मन नहीं बनाए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, इस वजह से ही गाइस वो आपके किसी भी एबंडेंस में टांग अड़ा रहे, बीच में आ रहे, फिर भी उनका काम नहीं बन रहा है। ओके, और इसी से ही मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि इसमें आपकी तो कोई भी गलती नहीं है, आपने खुद से कोई भी दुश्मन नहीं बनाए। ये आपके कर्मा की कार्ड है जो यही बता रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा प्योर हो, काइंड हार्टेड हो, आपका दिल एकदम प्योर है, पवित्र है, आपने किसी को भी धोखा नहीं दिया है, किसी को भी चीट नहीं किया है, उल्टा आपको बहुत सारे धोखे भी मिले हैं। ओके, ये मून की एनर्जी ये बता रही है गाइस कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे परिस्थितियों को झेला है, सहा है और उसमें से बाहर आए हो। ओके, और अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में एबंडेंस आ रही है। ओके, और आप जीत भी रहे हो। ओके, अब जो ये दुश्मन है वो आपने उनके साथ जो गाइस वो गलत थे, इस वजह से आपने कुछ उनको कहा हो, इस वजह से गाइस उनको बुरा लग गया हो या फिर उनका ईगो हर्ट हुआ हो। ओके, इस वजह से ये आपके दुश्मन बने हैं। ओके, मैं यही कहूँगी क्योंकि आपकी तरफ से तो कोई भी गलती नहीं है, फिर भी वो आपकी लाइफ में दुश्मन बनकर आए हैं। और यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि यहाँ नेगेटिव कर्मा की साइकिल भी नहीं है आपकी। यहाँ साफ साफ दिख रहा है गाइस कि आपकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल जो आपकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, और आप अपने एंसेस्टर को, अपने पूर्वजों को भी बहुत मानते हो, उनकी इज्जत करते हो और हर साल उसके लिए जो कुछ भी करना होता है वो भी करते हो। ओके, अब ये जो दुश्मन है गाइस, वो हमारा तो सवाल यही है कि ये जो आपके दुश्मन है उनकी नेगेटिविटी से आप कैसे बचें। तो इसके लिए अभी हाल फिलहाल आप जिस तरह से चल रहे हो, बहुत ही कॉन्शियस होकर, सजग होकर जो चल रहे हो, वैसे ही आगे बढ़ते रहिए। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि आप जितने पॉजिटिव रहेंगे और अपने आप को लेकर, अपनी आसपास की परिस्थिति और सिचुएशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे तो गाइस ये आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। ओके, और अब जो ये छोटी छोटी जो बातों में आप बीच में आ रहे हैं, टांग अड़ा रहे हैं, वो चाहे आप फाइनेंशियली कुछ कर रहे हो उसमें भी वो बीच में आ रहे हैं, आप किसी भी तरह अपने फैमिली के साथ खुश रहना चाह रहे हो उसमें भी बीच में आ रहे हैं, तो गाइस उसको रोकना आपके हाथ में है। क्योंकि ये जो दुश्मन है वो आपके नज़दीकी लोग ही है, आपके आसपास ही रहते हैं, आपके साथ ही हर पल रहते हैं, आपके साथ बहुत ही अच्छी तरह से रहते हैं और मीठे तरीके से बातचीत करते हैं। तो यहाँ मैं आपको यही कहूँगी गाइस कि आप उनको पकड़ सकते हो। ओके, और वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसको रोक सकते हो किसी भी तरह। ओके, किसी भी तरह का मतलब है गाइस कि उनकी नेगेटिविटी को रोकने के लिए आपको उनका माइंड चेंज करना पड़ेगा, किसी और जगह लगाना पड़ेगा,
किसी भी तरह, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी तरह से जान जाओगे कि वो दुश्मन कौन है। ओके, तो सिर्फ आपको उनका माइंड चेंज करना है, सामने से लड़ने नहीं जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, आपको पता चल जाए कि यही मेरा दुश्मन है तो आपको सामने से लड़ने नहीं जाना है। ओके, वरना वो बहुत ज़्यादा पावर में आ जाएगा और फिर तो वो आपको सभी तरह से चुनौती भी देगा। तो ऐसा नहीं करना है। ओके, आपको सामने से उनको नहीं जाकर कहना है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों कर, तुम मेरे लाइफ में क्यों दखलंदाजी कर रहे हो, क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। इस तरह से आप सामने से कुछ नहीं कर सकते हो। आपको जो कुछ भी करना है अपने माइंड से करना है और उनको दूसरी बात में उलझाना है। ओके, और आपको किसी भी तरह गाइस, ये जो आपके दुश्मन हैं उनकी नेगेटिविटी से बचने के लिए गाइस, उनके साथ, ये आपके नज़दीकी लोग ही है, वो रिलेटिव में भी हो सकते हैं, फैमिली में भी हो सकते हैं। तो गाइस आप उनके साथ आपको कनेक्शन में तो रहना ही पड़ेगा और उनके साथ आपको अच्छा दिखाना ही पड़ेगा। ओके, झगड़ा करने से, लड़ाई झगड़ा से कुछ नहीं मिलता। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि हाथ पैर उठाने से कुछ नहीं होता है। हाथ पैर नहीं उठाना है, उससे तो दूर ही रहना है। ओके, आपको अपने माइंड का बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है, बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना है और आपको सही तरीके से उनका माइंड चेंज करना है, दूसरी कोई और चीज़ में लगाना है। ओके, उनका फोकस आपसे दूर करके दूसरी ओर डालना है किसी भी तरह, और आपको उनके साथ बहुत ही अच्छी तरह से रहना है जिससे उसको पता ना चले कि आपको सब कुछ पता चल गया है। ओके, और फिर आप अपने माइंड से बहुत ही अच्छी तरह से उनके साथ खेल सकते हो। ओके, लेकिन मैंने आगे भी कहा, फिर से बोल रही हूँ, हाथ पैर नहीं उठाना है। जो कुछ आप कर सकते हो अपने माइंड से करना है और आपका माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो और सभी लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपने कोई भी गलती नहीं की है, फिर भी ये जो लोग हैं उनका ईगो हर्ट हुआ है, इस वजह से वो आपकी लाइफ में दुश्मन बनकर आए हैं। और वो पहले भी आपके साथ रहते थे जब दुश्मन नहीं थे तब, अब भी वो आपके साथ ही है, ये भी आप समझ लीजिए। ओके, अब मैंने आपको बता दिया कि उनकी नेगेटिविटी से आपको कैसे बचना है। ओके, किसी भी तरह उनके साथ अच्छा रहिए, उनका माइंड चेंज करने की कोशिश कीजिए, उनको किसी दूसरी चीज़ में ध्यान लगाइए, फोकस कीजिए। ओके, या फिर गाइस आप उनसे थोड़े कनेक्शन कम कर सकते हो तो कर सकते हो, आपके आधार पर है। आप उनके साथ कम कनेक्शन में आना चाहते हो तो कम कनेक्शन कर सकते हो, वो भी आपके हाथ में है। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल टू चूज़ की है रेड, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके दुश्मन से, नेगेटिविटी से आप कैसे बचे। ओके, पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि यूनिवर्स डिवाइन बताइए वो अपने दुश्मन की नेगेटिविटी से कैसे बचे, किस तरह से बचे। यूनिवर्स डिवाइन, ये आपके कर्मा के कार्ड है गाइस, इससे ही पता चलेगा। ओके, लॉर्ड टेक चार्ज विथ ऑथोरिटी। ओके, मैजिक गार्डन, अनलॉक द मैजिक विद इन। Broken arrow, embrace the energy of peace. Okay. Summer, bask in joy and life. That's good. Sea wolf, unleash the wild within. Okay.
peacekeeper, let go of the need to be right. Shapeshifter, transform and evil your gifts. Unveils, okay. Seer, see beyond the current situation. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कार्ड गाइज ऑटोमन, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, ओके। ये आपके कर्मा के कार्ड है गाइज, मैंने आगे ही आपको बताया। चलिए अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स, ये कार्ड मैं नहीं लूँगी। यूनिवर्स डिवाइन टाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है तो उनके दुश्मन की नेगेटिविटी से वो कैसे बचे, ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड्स और लास्ट कार्ड हमारे पास है 5 ऑफ सॉर्ड। और 5 सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप, जो बॉटम ऑफ गाइस पॉप अप भी हुआ था, पेज ऑफ कप, ओके। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपका दुश्मन है गाइस वो आपके साथ बहुत ही अच्छी तरह से रहता है, बहुत ही मीठे तरीके से बातचीत करता है, ओके। और आप जो भी कुछ करना चाहते हो उसमें वो बीच में बोलता है और मजाक में ही वो आपको बताता है गाइस कि इस तरह से मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए। आप जो कुछ भी करना चाहते हो उसमें वो टांग अड़ाएंगे और मना कर देंगे, जिससे आप भी उनकी बात मान जाएंगे और आप वो बात टाल देंगे या फिर नहीं करेंगे, ओके। तो वो बहुत ही ज़्यादा उनके मन में जहर है आपको लेकर और वो बार बार आपके सामने ये सी वुल्फ आप देख सकते हो, शेपशिफ्टर, मैजिक गार्डियन, ब्रोकन एरो। तो गाइस उनके अंदर इतना जहर भरा है आपको लेकर कि वो बार बार निकल ही आता है अपनी ज़बान से, ओके। और जो ये गाइस जो आपकी लाइफ में ये जो दुश्मन है वो नेगेटिव कर्मा की वजह से तो है ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। वो अपने आप से ही बने हैं। और गाइस आप अपनी पोजीशन में जब से आए हो तब से ये दुश्मन आपकी लाइफ में आए हैं, ओके। और उनको बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा उनको आप कुछ भी करते हो उसमें वो टांग ज़रूर अड़ाएंगे। और ये जो आपके दुश्मन है वो आपके नज़दीकी लोग ही है, वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो आपके वर्क प्लेस के थ्रू के लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ जिस तरह से कार्ड आए हैं गाइस तो बहुत सारी एनर्जी आ रही है। तो मैं एक नहीं कहूँगी, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस के थ्रू के लोग भी हो सकते हैं, ओके। तो ये मैंने 3 बता दिया गाइस। अब आप अपनी तरह से देख लीजिए कि वो कौन है जो आप जो कुछ भी करते हो उसमें बीच में बोलते हैं और वो आपको जो कुछ भी आप करना चाहते हो उसमें वो मना कर देते हैं और वो भी मजाक में कहते हैं, किसी भी तरह मस्ती मजाक में कहते हैं, जिससे आप उनकी बात बहुत ही एहतियात तरीके से शांति से मान जाए, ओके। वो अपना मुखौटा छुपाते हैं गाइस, ओके। और आपके सामने वो अपना असली रूप नहीं लाते हैं, लेकिन उनकी ज़बान हर वक्त आपके लिए जहर ही उगलती है और वो बार बार आपके लिए मजाक के सुर में भी कुछ ना कुछ जहर की तरह कड़वा ही बोलते हैं, ओके। तो आप समझ गए होंगे गाइस कि वो कौन है। अब आप मान लो, एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि आप कुछ लाना चाहते हैं अपने घर में, कुछ एक शानदार चीज़ या कुछ भी चीज़ लाना चाहते हैं तो आपने उनको बताई तो वो आपको कहेंगी कि ये लाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये नहीं लाना है। इस तरह से वो किसी भी तरह मजाक के सुर में आपको बता देंगे और आपसे जो कुछ भी आप करना चाहते हो वो जब तक मना नहीं हो जाए, मतलब जब तक आप नहीं करो तब तक वो कुछ ना कुछ अपनी टिकड़मबाजी चलाते ही रहते हैं और अपना माइंड चलाते हुए आपसे वो नहीं हो इस तरह से भी वो कोशिश करते ही रहेंगे। जब तक आप नहीं करेंगे
तब तक वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करते ही रहेंगे। जब आपको लगे, आप उनको बता देंगे कि अब मुझे नहीं करना है, आपने जिस तरह से कहा है इस तरह से तो मुझे नहीं करना है, आप जिस तरह से कह रहे हो बात में, आपकी बात में एक दम है, तो चलो ये मैं अभी छोड़ देता हूँ, बाद में कर लेंगे, इस तरह से आप उनको कहेंगे तो उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाएगी और वो सोचेंगे कि चलो ये तो मेरे बात में आ गया है। तो वही आपका दुश्मन है गाइस। ओके, बहुत ही चालाकी से अपना काम लेता है, लेकिन उसकी ज़बान से मज़ाक के समय भी आपके लिए जहर ही निकलता है किसी भी तरह। ओके, अब आप इस जो ये दुश्मन है गाइस, इसके नेगेटिविटी से बचने के लिए मैंने आगे यही कहूँगी गाइस आपके कि आपको पहले तो उनसे कनेक्शन कम करना है। अब ये जो आप ये दुश्मन है गाइस, वो आपके नज़दीकी लोग हैं, तो आप उनके साथ कनेक्शन कट तो नहीं कर सकते, लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं। ओके, और आपको पता चल गया हो मैंने जिस तरह से बताया है तो वो दुश्मन कौन है, तो गाइस आपको उनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। वो जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी उनके मन में है, वो आपके साथ अच्छी तरह से क्यों ना बात कर रहे हो, फिर भी आपको उनके ऊपर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, आपको जो अपने तरीके से सही लगे वही करना है, उनकी एक भी बात नहीं माननी है। ओके, और आप जितना हो सके उनसे कम कनेक्शन में आइए या फिर उनसे दूर हो जाइए। ओके, और आप ये दोनों ही नहीं कर सकते हो गाइस, तो फिर मैं यही कहूँगी गाइस कि वो जो कुछ भी कहे या करे, इनके ऊपर बिलीव मत कीजिए, विश्वास मत करिए। ओके, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने गॉड के ऊपर विश्वास रखना है, तो आप सही तरीके से अपनी लाइफ में आगे गो विद द फ्लो में आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। इसके लिए दूसरे लोगों की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इतनी ये जो आपकी अथॉरिटी पर आप इस पोजीशन पर पहुँचे हैं, वो आप अपनी मेहनत से पहुँचे हैं, अपने खुद के दम से पहुँचे हैं, खुद की मेहनत से, खुद के ऊपर के विश्वास से पहुँचे हैं, ना कि इन आसपास के लोग जो आपको ये झूठा सपोर्ट दे रहे हैं और आपको आगे बढ़ने में रुकावट डाल रहे, इस ऐसे लोगों से आप ये पोजीशन पर नहीं पहुँचे हैं। आप अपने खुद की मेहनत से इस पोजीशन के ऊपर पहुँचे हैं, तो आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है। ये जो आसपास के लोग जो आपके साथ बहुत ही अच्छी तरह से रहते हैं और मीठे तरीके से रहते हैं, लेकिन वो बार बार जहर ही उगलते हैं, तो उनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। ओके, इस वजह से जितना हो सके उनसे दूरी बनाइए। दूरी नहीं बनानी है तो अपनी उनकी नेगेटिविटी से बचने के लिए अपनी जो कुछ भी बातें हैं वो उनके साथ शेयर मत कीजिए किसी भी तरह। ओके, आप जो भी बात उनके साथ शेयर करोगे वो आपका उल्टा पासा ही कर देंगे। ओके, वो किसी भी तरह आप जो कुछ भी उनके साथ शेयर करेंगे वो आपको उस चीज़ में वो नष्ट कर देंगे। ओके, वो होने नहीं देंगे। उनसे बात भी छुपानी है आपसे, आपको बार बार उनके पास आपको लगता है कि आप उनके साथ बहुत ही अच्छी तरह से रहेंगे तो वो सुधर जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो नहीं सुधरते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं। उनका ईगो बहुत ही बड़ा होता है। उनके सामने वो किसी को भी नहीं रखते हैं गाइस। ओके, तो आपकी बातों आपको लगता है कि वो सुधर जाएंगे, वो बिल्कुल भी नहीं सुधरेंगे। उसमें कुछ भी फिरफार नहीं हो सकता है। आपको ही उनके ऊपर विश्वास नहीं रखना है, आपको ही उनके साथ बातें शेयर नहीं करनी है। ओके, यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है गाइस, जो ये बता रहा है गाइस कि आप बहुत ही ज़्यादा बर्डन महसूस करते हैं। इतनी अच्छी पोजीशन के ऊपर होते हुए भी आप टेंशन में रहती है। आपको पता है
यहाँ 6 ऑफ सॉर्ड और 10 ऑफ पेंटिकल दोनों का कॉम्बिनेशन बता रहा है कि आपके पास ये सारी फैसिलिटी है। फाइनेंशियली स्टेबल हो, फैमिली से स्टेबल हो, इमोशनली स्टेबल हो, फिर भी आप बर्डन में महसूस करते हो, परेशान रहते हो। आपको पता है, क्योंकि आप अपने ही लोगों को अपनी सारी बातों को बता देते हो और आंख बंद करके विश्वास करते हो। इस वजह से इतनी टेंशन में रहते हो। अपनी सभी बातें सभी के साथ शेयर मत कीजिए। कौन पता कौन अच्छा है और कौन बुरा है। और यहाँ साफ साफ दिख रहा है गाइस, 2 कार्ड आए हैं आपके लिए कि वो अपना असली मुखौटा छुपा रहे हैं, अब असली चेहरा छुपा रहे हैं आपके सामने और आपके सामने ढोंग कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड ये बता रहा है कि इस वजह से आप अपने काम में भी ध्यान नहीं दे पा रहे। आपको पता है गाइस, इसलिए मैं यहाँ यही कहूँगी गाइस कि आपको जो मैंने कहा है उस तरह से ही आप अपनी उनकी नेगेटिविटी से बच सकते हो। उनकी नेगेटिविटी को खारिज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे आपकी सारी बातें छुपानी है किसी भी तरह। ओके, यहाँ जो ऑटोमन का कार्ड आया है जो यही बता रहा है गाइस कि आप उनके ऊपर जो आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो उसका ही फल आपको मिल रहा है। तो आप उनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास मत करो, अपनी आंखें खोलो। आपकी आंख के सामने ही है वो। ओके, और यहाँ तो आपको कहा जा रहा है रिलीज़, जितना हो सके उनसे अपनी सारी बातें बताना बंद कीजिए। कनेक्शन से दूर रहिए और उनके साथ इतना कनेक्शन मत बढ़ाइए। और आपका जो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है वो कम कीजिए, पूरी तरह से बंद कीजिए। उनके ऊपर विश्वास मत कीजिए। ओके, यही आपके लिए बेटर है। तो आपको समझ में बात आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ गाइस। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल से चूज़ की है पिंक, तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बना रही हूँ पार्ट 2, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गया है, आपको पता है गाइस। ओके, तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।